हेलो दोस्तों, आज फिर दोबारा से स्वागत है ज्ञान की दुकान में। आज ये चौथी क्लास होगी। चौथी क्लास में आपका मैं जो बताने वाला हूँ, हम जो पिछले क्लास में कंट्रोल पैनल में थे, कंट्रोल पैनल की सेटिंग में आप ये स्टार्ट बटन से कंट्रोल पैनल में जाएंगे। अब मैं बता रहा था, जैसे ये बड़ा डायलॉग बॉक्स जो होता है, ये जो आपका विंडो खुला हुआ है, तो ये डायलॉग बॉक्स मैक्सिमाइज़ करेंगे। क्लिक टू मैक्सिमाइज़ तो हो जाएगा, मगर आप कीबोर्ड की सहायता से कैसे करेंगे? कीबोर्ड की सहायता से, ये मेरा एक्सटर्नल कीबोर्ड है, ऑल्ट स्पेस एक्स। देखिए ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, तो ऑल्ट स्पेस एक्स दबाएंगे तो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। आप चलिए इस प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पर कहाँ थे हम? हमारा जो एक्शन सेंटर हो चुका था, बिट लॉकर हो चुका था, डेस्कटॉप गैजेट हो चुका था। ये लोकेशन अदर सेशन, थोड़ा सा मतलब आपका मैक्सिमाइज में थोड़ा सा इधर उधर टूल हो चुके हैं। ये टूल हो चुके हैं। तो इसमें पेरेंटियल कंट्रोल में क्या होता है कि जो आपका जो एडमिन कंट्रोल होता है, तो ये जो एडमिन कंट्रोल होता है उसकी सेटिंग के बारे में होता है। और पेरेंटियल कंट्रोल में आप एक्सेट्रा कुछ यूज़र्स बनाना चाहे तो वहाँ यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप यूज़र क्रिएट करके अपने भाइयों के लिए एक नया विंडो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई ना छेड़े। सपोज़ डेल हमारे पीसी का नाम है, तो ये डेल जो है आपके पीसी को ये कोई ना छेड़े, और इसमें जो डॉक्यूमेंट मतलब इम्पोर्टेंट काम जो है वो उसको आप करते रहें, और उसके अलावा और कोई ना छेड़े। इसीलिए और अदर आप अपने भाइयों के लिए या भतीजे के लिए, कोई भी हो एक्सेट्रा जो आपके कंप्यूटर को छेड़ता हो, तो उसके लिए क्रिएट यूज़र बना दे, जिसमें ही वो जाकर अपना काम कर सकें। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अपने पीसी में आप एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं, आगे आएगा, तो वो चीज़ मैं बता दूंगा कैसे पासवर्ड लगेगा। और फिर उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम एंड फीचर। ये सबसे मेन टूल होता है इसका, प्रोग्राम एंड फीचर। तो इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं वो सब दिखाते हैं, और यहाँ से आप उन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फ्लैश प्लेयर के बारे में बताया था, एडोब फ्लैश प्लेयर। इसके अलावा मेरा जो और कोई मन हो तो उसको हम यहाँ से इंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसका सेटअप होना चाहिए, और इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आपको बता दूँगा ये सारे सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बता दूँगा बेसिक के हिसाब से। मेन क्या है, बेसिक कंप्यूटर में अपना कंप्यूटर में सेटिंग जो होती है, कंट्रोल पैनल की सेटिंग हो गई, बस यही मेन होता है। और उसके बाद बाकी आप नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये सब आप नॉर्मली प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। मेन आपको विंडो की सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या मिल सकता है, कहाँ पे किसकी सेटिंग है, और क्या चीज़ है, किस चीज़ की नॉलेज, वो सारी चीज़ें सेटिंग से होती है। तो प्रोग्राम एंड फीचर में आपने जान ही लिया कि प्रोग्राम फीचर क्या है, और वैसे ही नाम से भी पता चल रहा है प्रोग्राम एंड फीचर। प्रोग्राम तो है ही, मतलब प्रोग्राम जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, और फीचर उनके रिलेटेड जो फीचर हैं, जैसे कि इंस्टॉल या डिलीट या पॉज या अपडेट, इस टाइप से उसमें जाकर आप कर सकते हैं। अब अगला जो आता है साउंड से पता ही चल रहा होगा, साउंड और आइकन से भी पता चल रहा है कि ये स्पीकर का है, तो साउंड से रिलेटेड इसके अंदर सेटिंग होंगी।
ये चेक कर सकते हैं, जैसे टेस्ट मोड पे कर सकते हैं कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसकी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाके कौन सा ड्राइवर डाला हुआ है ये देख सकते हैं। तो उस हिसाब से होता है। ज़्यादातर रियल टेक का मतलब सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ड्राइवर होता है ज़्यादातर स्पीकर के रिगार्डिंग, साउंड के रिगार्डिंग रियल टेक का ड्राइवर डाला होता है प्रत्येक कंप्यूटर में और प्रत्येक लैपटॉप में। और कुछ लैपटॉप कुछ आपके मदरबोर्ड का कुछ अलग आईसी होती है, जिस वजह से वो अलग ड्राइवर उठाते हैं। तो इसमें प्लेबैक है, रिकॉर्डिंग, साउंड, माइक, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो जब आप करेंगे इसमें कुछ चेंजेस करेंगे या किसी को चेक एक ट्रबल शूटिंग करेंगे तब जाके वो होगा। और नेक्स्ट जो है, जो मैंने वर्ड बोला वही प्रोग्राम है ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग में क्या है, जैसे कि आपका प्रोग्राम है, नेटवर्क इंटरनेट है, अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन हुआ और सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी मैंने बताया था कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम की जो सिक्योरिटी है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोजर, पावर, परफॉर्मेंस, सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें ट्रबल शूटिंग करने के लिए कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसके बारे में ट्रबल शूट पता करने के लिए। बस ट्रबल शूटिंग का मतलब ही यही होता है कि ट्रबल शूटिंग मतलब कोई ट्रबल आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको शॉर्ट आउट करना। शॉर्ट आउट मतलब उस समस्या का खोज करना, ठीक है। तो हार्डवेयर, साउंड, ये सब चीज़ें आप समझ ही गए होंगे, प्रोग्राम से रिलेटेड है और हार्डवेयर पार्ट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट विंडो मोबिलिटी सेंटर, ये अपने को काम आता नहीं है, विंडो का ज़्यादा कुछ होता नहीं। मतलब मोबिलिटी सेंटर जो हो गया कि एक मोबिलिटी की तरह, जैसे मोबाइल में कैसे म्यूट करेंगे, पावर कहाँ से देखेंगे, ये आपको बता देता हूँ। नीचे जो आता है इसी के बारे में होता है। ये आपका मोबिलिटी सेंटर, यहाँ पे सारे आइकन, सारे टूल्स के बारे में दिखा देगा, ये चीज़ होती है। अब इसको आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ये होते हैं, जैसे एडमिन से रिलेटेड होते हैं, ये एडमिन ही कर सकता है। यूजर्स आप क्रिएट करेंगे तो इन टूल्स का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कंपोनेंट सर्विस हो गई, कंप्यूटर मैनेजमेंट हो गया, सर्विस हो गई, प्रिंट मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मॉनिटर हो गया, टास्क शेड्यूलर होता है, विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक हो जाए, विंडो पावर सेल मोड्स, ये सारे जो टूल्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर टूल है। एडमिन जो विंडो होती है वो इन टूल्स में जाकर सेटिंग का कुछ भी चेंजेस कर सकती है, मगर यूज़र्स नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देंगे। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास में आपको और चीज़ों के बारे में बता दूँगा। चलिए मैं ये दो चीज़ और क्लियर कर देता हूँ जल्द से जल्द। कलर मैनेजमेंट, जो हमारे कलर मैनेजमेंट होते हैं, ये सारे RGB कलर होता है, 3 ही कलर ज़्यादा है, 3 कलर से ही सारे कलर बनते हैं। ये मेंटेन करने के लिए कलर मैनेजमेंट का एक अलग ऑप्शन दिया होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आगे सेटिंग भी पता चलेगी। और डिवाइस मैनेजर, ये देखिए मैंने कहा था एडमिन कंट्रोलर, तो ये एडमिन वाली चीज़ें हैं, एडमिन ही इसमें कुछ कर सकता है। इसके लिए यस करना होता है, यूजर्स के लिए पासवर्ड देना होता है। ये डिवाइस मैनेजर की सेटिंग है। डिवाइस मैनेजर में क्या होता है, डिवाइस मैनेजर में जो भी आपके पार्ट्स या डिवाइस कुछ भी लगा है उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। वो ड्राइवर इंडिकेशन यहीं होता है, डिवाइस मैनेजर में ही ड्राइवर का देखा जा सकता है कि ड्राइवर कौन सा डला है, कौन सा नहीं डला है। जैसे ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस इसमें कनेक्ट है बट इसका ड्राइवर नहीं डला, तो ये पीला आइकन आ रहा है, ये
ये ड्राइवर मांग रहा है, ड्राइवर की ज़रूरत है। मास स्टोरेज है, जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं स्टोरेज के उसके लिए, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका ड्राइवर नहीं है या सपोर्टेड ड्राइवर नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग से आगे क्लास में आपको हैंडल कर दूँगा, एक पर्टिकुलर क्लास दे दूँगा, ठीक है। और फोल्डर ऑप्शन बता दिया था मैंने, फोल्डर का आइकन वाइकन चेंज करने के लिए है। और ये कुछ पैनल रिस्टोर, मतलब ये जनरल सेटिंग है, फ़ोल्डर के बारे में है। फ़ोल्डर में कैसे आपका चेंज कर सकते हैं, आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं, लोगो कैसे आना है और कहाँ दिखना चाहिए, कौन सा फ़ोल्डर नहीं दिखना चाहिए, उस हिसाब से सेटिंग फ़ोल्डर सेटिंग की है। और हाइड अनहाइड वाले फ़ोल्डर भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लासों में बता दूँगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ तक के लिए विराम देते हैं, लंबी क्लास हो गई है। और अगली क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और आगे से ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और पूरी देखिए, जिसे जब भी आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे मैसेज बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस प्रॉब्लम के बारे में बता दूंगा। और बस यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।